बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक का ज़िक्र दिल में पढ़ें या ज़ुबान से पढ़ें, क्या सवाब जो है वो हमें बराबर मिलता है? एक बहुत ख़ूबसूरत और मुझे ये सवाल बड़ा पसंद आया। कमेंट में ये सवाल किया गया कि हमें ज़रा ये बताइएगा कि अगर हम दरूद पाक को अगर सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ते हैं या फिर सिर्फ़ दिल में पढ़ना शुरू कर देते हैं हम दरूद पाक, तो क्या सवाब जो है वो हमें बराबर मिलेगा? यानी सवाब में कोई कमी तो नहीं आएगी अगर हम दरूद पाक का ज़िक्र जो है वो सिर्फ़ ज़ुबान से करते रहते हैं? तो देखिए, मैंने कहा कि चलें इस पर एक डिटेल वीडियो बना देते हैं ताकि बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में दें ना तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये सवाल ये था कि जी दरूद पाक अगर ज़ुबान से पढ़ें या दिल से पढ़ें। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा कि दिल में पढ़ना क्या होता है दरूद पाक का, यानी कोई भी ज़िक्र है, दरूद पाक आप कर लें, कोई भी और ज़िक्र इलाही है तो उसका असर क्या होता है, और अगर हम उसको सिर्फ़ ज़ुबान पर जारी रखें यानी दरूद शरीफ को या कोई भी और ज़िक्र है तो उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात ये कि जब हम दिल में पढ़ना शुरू कर देते हैं ना और हमारा दिल पढ़ता है तो दिल का कनेक्शन बराह रास्त रूह से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़ुबान खामोश है, ज़ुबान नहीं बोल रही, आप खामोशी वाली एक इबादत कर रहे हैं। और जो खामोशी है ना जी, ये आपकी रूह की ज़ुबान है, ये आपकी रूह का कलाम है। और जब खामोशी के अंदर आप अपने दिल के अंदर दरूद पाक का ज़िक्र करते हैं तो रूह और ज़्यादा सरशार भी होती है और ताकतवर भी होती है। अब यहाँ से रूहानियत का सफ़र शुरू होता है। अब यहाँ से रूहानी इशारे मिलना शुरू होते हैं जब दिल आदी हो जाता है किसी भी ज़िक्र का, चाहे वो दरूद पाक है, चाहे वो कोई भी ज़िक्र इलाही जब आप दिल से करना शुरू कर देते हैं ना तो ज़ुबान तो खामोश हो गई। ठीक है, अब दिल में आपका ज़िक्र जारी है तो दिल का और रूह का जो कनेक्शन बनता है, यानी दरमियान में खामोशी भी है। ठीक है, और ख़ामोशी दरअसल रूहानियत ही तो है। और ख़ामोशी के अंदर आप जो दिल के अंदर जो आपका ज़िक्र चल रहा है वो दरअसल आपको मज़बूत बना रहा है रूहानी तौर पर। ठीक है, और ये स्टेज बहुत बाद में आती है जब आपकी ज़ुबान आदी हो जाती है ना ज़िक्र इलाही की, दरूद शरीफ की, तो दिल खुद ब खुद आदी हो जाता है दरूद पाक पढ़ने का, यानी कोई भी ज़िक्र करने का। जब दिल आदी हो गया तो रूह खुद ब खुद जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, रूह के अंदर जो रूहानियत की तरक्की है ना उसके अंदर इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। अब बात आ गई कि जी ज़ुबान से पढ़ना, तो ज़ुबान से पढ़ना ये है कि जब आपके हाथ में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल काउंटर तस्बीह है या कोई भी दूसरी तस्बीह है, उसके ऊपर आप दरूद पाक का ज़िक्र करते जा रहे हैं, ज़ुबान आपकी पढ़ती जा रही है। अब इससे ये होता है, अब यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा। ज़ुबान से पढ़ना ये होता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहता है। जब ज़ुबान ज़िक्र कर रही है, ज़ुबान पर ज़िक्र जारी है तो दिमाग कंट्रोल में है, दिमाग की सोचें कंट्रोल में है, आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि ज़ुबान क्या पढ़ रही है। अब यहाँ पर ये नुक्ता समझिएगा, जब ज़ुबान पढ़ने लगती है ना दरूद पाक या कोई और ज़िक्र तो दिमाग कंट्रोल में रहता है, आपकी ख़यालात, आपकी सोचें कंट्रोल में रहती हैं। तो यहाँ पर ज़ुबान आपकी आदी होना शुरू होती है। तो जब ज़ुबान आदी होती है तो फिर एक वक्त वो भी आता है, एक स्टेज वो भी आती है कि ज़ुबान खामोश हो गई, दिल पढ़ना शुरू कर देता है। जब दिल पढ़ना शुरू करता है तो रूहानियत वहाँ से शुरू होती है, नूर वहाँ से शुरू होता है आपके अंदर दाखिल होना। तो ये एक मेन डिफरेंस है ज़ुबान से पढ़ना और दिल से पढ़ना। अब अगली बात आ गई जी कि जो असल जो क्वेश्चन था, असल जो सवाल था वो ये था कि फिर सवाब हमें बराबर मिलता है। तो इसमें तो कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है, सवाब तो मिलना ही मिलना है।
کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں. اب یہ میڈیم الگ الگ ہے، ذریعہ الگ الگ ہے. زبان سے چاہے کر لیں ذکر، چاہے آپ دل سے کر لیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. ثواب اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اس میں کمی یا تخفیف نہیں آئے گی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. مقصد ذکر کرنا ہے، مقصد درود پاک پڑھنا ہے. اب چاہے وہ آپ کی زبان پڑھ رہی ہے، چاہے آپ کا دل پڑھ رہا ہے، چاہے آپ کی روح بھی اس ذکر کے اندر شامل ہے، تو ثواب کا جو معاملہ ہے، ثواب کا جو سوال ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو برابر ملتا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا جو ایک باطنی جو ایک معاملہ ہے نا، وہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی باطنی کیفیت کا یہ بدلنا ہے. اب زبان سے پڑھنا اور دل سے پڑھنا اور جب زبان عادی ہو گئی، دماغ کنٹرول میں آ گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ دل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جب دل پڑھتا ہے تو پھر روح جو ہے اس کا کنیکشن ایک دل کے ساتھ اور مضبوط بنتا ہے، اور آپ کی روح جو ہے وہ اندر سے سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دل کا پڑھنا یہ ہوا. زبان کا پڑھنا جو آپ کو بتایا کہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ کا دماغ کہیں اور نہیں جاتا، فوکسڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب زبان پڑھتی ہے تو دماغ فوکسڈ رہتا ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا مین ڈیفرنس، دل سے پڑھنا اور زبان سے پڑھنا. لیکن ثواب کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ برابر ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. مقصد ذکر کرنا ہے نا. آپ درود بھیج رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اب وہ آپ خاموشی کے ساتھ دل کے ذریعے بھیج رہے ہیں یا آپ زبان سے کے ذریعے بھیج رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ثواب آپ کا وہیں پر قائم ہے جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. تو یہ چھوٹا سا ایک اہم سوال کا ایک کانسیپٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی بہت زیادہ ساری کلیئرنس ہو گئی ہوگی کہ دل سے پڑھنا اور زبان سے پڑھنا دونوں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. شروعات جو ہے وہ زبان سے کریں پڑھنا، تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، فوکسڈ رہے. اور جب زبان عادی ہو جائے گی تو دل عادی ہوگا، جب دل عادی ہوگا تو روح جو ہے وہ عادی ہو جائے گی اس ذکر کی. جب روح عادی ہوگی تو آپ کا باطن وہاں سے بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ اس حسن مکمل سے مانوس طبیعت ہے، صورت بھی نہیں دیکھی اور پھر بھی محبت ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.